नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISC और रिस्क प्रोसेसर्स के बीच के अंतर की। लेकिन इस टॉपिक को गहराई से समझने से पहले चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर प्रोसेसर होता क्या है। प्रोसेसर को आप कंप्यूटर का ब्रेन मान सकते हैं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेता है और उन पर टास्क परफॉर्म करता है। प्रोसेसर के पास एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, यानी कि ऐसे टास्क की लिस्ट जिन्हें प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को उनके इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दूसरा है रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। 1970 के पहले मेमोरी काफी स्लो और एक्सपेंसिव हुआ करती थी। प्रोग्राम्स ज्यादातर हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे क्योंकि ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते थे। कंपाइलर का काम था इन हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करना। लेकिन जैसे जैसे लैंग्वेजेस कॉम्प्लेक्स होती गईं, कंपाइलर डिजाइन करना भी मुश्किल होने लगा। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे लो लेवल इंस्ट्रक्शंस की जो छोटे हों और मेमोरी में कम स्पेस ले। ऐसे इंस्ट्रक्शंस ने कंपाइलर डिजाइन को भी आसान बना दिया। CISC आर्किटेक्चर में एक ही इंस्ट्रक्शन से कई काम हो जाते हैं। मेमोरी से डेटा फेच करना, रजिस्टर्स में लोड करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना और रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना। कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा फायदा यही है, कम इंस्ट्रक्शंस में ज्यादा काम। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि कॉम्प्लेक्सिटी अब हार्डवेयर पर आ गई। प्रोसेसर को इन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए ज्यादा ट्रांजिस्टर्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की जरूरत थी। इससे प्रोसेसर बड़ा, महंगा और पावर हंग्री होने लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स ने CISC को जानबूझकर डिजाइन नहीं किया, बल्कि ये उस समय की जरूरत और लिमिटेशंस के कारण नेचुरल एवोल्यूशन थी। जब तक RISC आर्किटेक्चर का आइडिया नहीं आया, तब तक CISC शब्द इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था। 1980 के दशक में यह पाया गया कि किसी भी प्रोग्राम में 20% इंस्ट्रक्शंस ही 80% टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। यानी CISC की कई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस रेयरली यूज होती थीं। इसने प्रोसेसर डिजाइन को लेकर नया सोचने पर मजबूर कर दिया। सॉल्यूशन था सिर्फ सिंपल और फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस का एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन सेट बनाना। यहीं से जन्म हुआ RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। CISC में लगभग 1200 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जबकि RISC में आमतौर पर 100 से भी कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इससे हार्डवेयर भी सिंप्लीफाई हो गया और कंपाइलर को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया गया। RISC इंस्ट्रक्शंस छोटे और फिक्स्ड लेंथ के होते हैं, इसलिए ये बहुत तेजी से और कुछ ही क्लॉक साइकिल्स में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। RISC आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आसानी से पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट की जा सकती है। पाइपलाइनिंग का मतलब है एक क्लॉक साइकिल में 3 काम पैरेलल चलते हैं। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा डिकोड हो रहा है और तीसरा फेच हो रहा है। इससे प्रोसेसर का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है। CISC में ऑपरेंड्स मेमोरी से इम्प्लिसिटली मूव होते थे, लेकिन RISC में आपको उन्हें एक्सप्लिसिटली लोड और स्टोर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक टास्क के लिए RISC में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लग सकती हैं और मेमोरी भी ज्यादा चाहिए। लेकिन रिस्क कंपाइलर हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करता है, जिससे परफॉर्मेंस और मेमोरी यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। रिस्क में ज्यादा जनरल पर्पस रजिस्टर्स होने की वजह से प्रोसेसर को बार बार मेन मेमोरी एक्सेस नहीं करनी पड़ती। फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल्स रजिस्टर्स में ही स्टोर्ड रहते हैं, जिससे एग्जीक्यूशन और तेज हो जाता है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो रिस्क आर्किटेक्चर कम पावर कंज्यूम करता है क्योंकि हार्डवेयर सिंपल होता है। इसीलिए रिस्क बैटरी पावर्ड डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बेस्ट चॉइस है। वहीं CISC तब यूजफुल है जब कोड स्पेस कम हो। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। CISC प्रोसेसर्स: Motorola 68K, Intel X86 जो PCs और डेटा सेंटर सर्वर्स में इस्तेमाल होता है, VAX। रिस्क प्रोसेसर्स: ARM, AVR,
मिप्स, स्पार्क। आज के स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में ज्यादातर ARM बेस्ड रिस्क प्रोसेसर्स ही होते हैं, यानी मोबाइल और एम्बेडेड मार्केट में रिस्क का दबदबा है। तो दोस्तों, ये था पूरा कंपैरिजन CISC वर्सेस रिस्क का। आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मोबाइल डिवाइसेस में रिस्क पॉपुलर है और क्यों सर्वर्स में अभी भी CISC आर्किटेक्चर यूज होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही टेक एक्सप्लेन्ड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।